14.7 पहला टॉपिक क्या है इसमें? दो समतलों के मध्य। अब तक आपने क्या पढ़ी थी? दो रेखाएं पढ़ी थी, उनके मध्य कोण याद किया था। अब दो समतल है, उनके मध्य कोण याद करना है। दो समतलों के मध्य कोण पहला है सदिश रूप में। दो रूप होते हैं, एक तो कार्तीय रूप होता है, एक सदिश। तो जब समीकरण सदिश रूप में दे रखे हो, किस रूप में? सदिश में। तो जब दो समतल के समीकरण r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1 तथा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर, तो ये n1 और n2 सब उपयोग करना है। cos थीटा बराबर क्या होगा? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे n1 का बराबर फिर n2 का बराबर, और थीटा मान निकालेंगे तो cos इनवर्स उधर हो जाएगा। cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे n1 का बराबर n2 का बराबर। अब विशेष स्थिति है, जब दोनों समतल कैसे परस्पर लंबवत है, और लंबवत है तो डॉट क्या होता है? 0, तो n1 डॉट n2 बराबर 0। अब दूसरी कंडीशन है, जब दोनों समतल कैसे समांतर। अब समांतर में क्या होगा? n1 क्रॉस n2 बराबर 0 होगा। अब क्रॉस को हटाएगा, ये उधर चला आया तो क्या आएगा? n1 वेक्टर लैम्डा n2 वेक्टर। नहीं तो समांतर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जैसे यहाँ समांतर लगा दी, क्रॉस में लगा समांतर इस तरह हटाएंगे लैम्डा आएगा, ठीक है? तो ये सदिश रूप हो गया। अब कार्तीय रूप समझ लो एक बार, समझ लो। कार्तीय रूप में समीकरण क्या होते हैं? जब दो समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, या फिर d1 उधर हो सकता है, ठीक है? या फिर इस रूप में दे रखा है समीकरण a1x प्लस a1y प्लस a1z बराबर b1, तो यहाँ a1 a2 दिया है, a1 a2 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 हो, तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर क्या होगा? गुणांक है x का गुणांक a1 या x का गुणांक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे पहले समीकरण के x की जगह गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल। तो इसके गुणांक a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू इन सभी के गुणांक ले लो, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos को इधर ले आए, cos इनवर्स हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स पूरा। पहले भी ये फॉर्मूला रहा है रेखा में भी, और समतल में ये दोनों समान रहते हैं। और ये कंडीशन भी दोनों वही रही है, जब दो समतल परस्पर कैसे लंबवत a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, और दोनों समतल कैसे समांतर, तो सभी का अनुपात कैसा होगा? समान। तो रेखा और समतल दोनों के लिए ये फॉर्मूला समान है, बता रहे यहाँ तक। और थोड़ा सा एक चीज और समझ, इस रूप में समीकरण दे रहे होते तो cos थीटा बराबर ये होता n1 n2 प्लस n1 m2 प्लस n1 n2 बटे l1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर वर्गमूल l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है? बता दो समझ लो, महत्वपूर्ण चीज है समतल और रेखा के मध्य कोण। अब तक तो दो समतल और दो रेखा हो चुकी है। शुरुआत में क्या था? दो रेखाओं के मध्य कोण, उसके बाद दो समतलों के मध्य कोण। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक समतल और रेखा, यानी एक समतल होगा और एक रेखा के मध्य कोण। पहली कंडीशन है सदिश रूप में। सदिश रूप में अब देखो एक तो ये समतल हो गया आपका, तो ये हो गई हमारी रेखा,
ये समतल है तो यहाँ कौन बनेगा थीटा, ठीक है। अब इस समतल का अवलंब यही तो होगा, तो इस अवलंब के साथ बना कौन होता है रेखा, ये रेखा होगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये समतल का अवलंब। तो ये 90 डिग्री होगा। अब जो थीटा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा ही तो बचेगा, ये तो बचेगा 90 माइनस थीटा। तो ये कोण लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ये वाला। तो क्या होगा, मध्य कोण cos 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है। अविलंब यानी समतल के अवलंब और रेखा के मध्य का कोण लेते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, n वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे n का बराबर b का बराबर, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा बराबर। अच्छा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, b वेक्टर डॉट n वेक्टर बटे t का परिमाण n का परिमाण, ठीक है। बता रहा हूं, कंडीशन और लिख देते हैं इसकी। विशेष स्थिति में जब रेखा और समतल ध्यान रखना लंबवत है तब बी वेक्टर बराबर लैम्डा एन वेक्टर, क्योंकि लंबवत में थीटा 90 होगा और 90 का मान कितना होगा 1। तो समांतर वाली कंडीशन में उल्टा होता है, यानी लंबवत में समांतर वाली कंडीशन आती है बी वेक्टर बराबर लैम्डा एन, और जब रेखा और समतल समांतर है तब थीटा बराबर 0, यानी बी डॉट एन बराबर 0। तो वहाँ लंबवत में क्या होता था, हम डॉट 0 ही तो होता था, यहाँ समांतर में डॉट 0 है। कार्तीय रूप और बताना, देखो कार्तीय रूप, जब समतल का समीकरण है तथा रेखा x माइनस एक्स बटे बराबर y माइनस, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ये तो होता है, तो y माइनस y नोट m बराबर z माइनस z नोट m हो, तो दोनों के मध्य कॉस साइन हो जाएगा, साइन थीटा बराबर an प्लस bn cn बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम देखना चाहे तो देख लो, हालांकि ये भी सही है, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे ये तुम्हारी समतल का अवलंब हो गया, ठीक है। और ये रेखा जे रेखा समतल के मध्य कोण थीटा ही तो है, रेखा ये तो समतल की समांतर रेखा होगी, और ये रेखा होगी, ये कोण हो गया आपका थीटा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ये क्या है रेखा, और ये हो गया अवलंबित हो गया किसका, समतल का। वैसे होना या वैसे होना, दोनों ही समान है। अब विशेष स्थिति है ऐसा, जब समतल व रेखा समांतर हो, दोनों कंडीशन डाल लो। समांतर में डॉट इनका क्या होगा 0, an प्लस bn प्लस cn बराबर 0 समांतर में, और लंबवत में क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा, लंबवत में थीटा बराबर 90 डिग्री,
समांतर में 0 बता रहा हूँ। एक और फॉर्मूला रह गया, देख लो। समतल से एक बिंदु की दूरी, यानी एक समतल होगा, पहले क्या था, एक बिंदु से एक रेखा पर डाले लंब की लंबाई तो डालते थे। अब क्या है, ये समतल है और समतल में एक बिंदु से डाले लंब होगा, उसकी लंबाई लंब कह सकते हैं, या इस बिंदु से इस समतल की दूरी। ठीक है, तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है ए वेक्टर ये वाला, और समतल आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर आर पी हो, तो समतल से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, बी ही तो होगी, तो बी बराबर पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर इंटू एन बटे एन के परिमाण का वर्ग। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ये नेगेटिव मान रहा है तो पॉजिटिव करना है, ये उल्टा भी हो सकता है, ये डाल के लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस पी वेक्टर बटे एन के परिमाण का वर्ग इंटू एन वेक्टर। ठीक है, ये मान भी हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें दूसरी फर्स्ट कंडीशन है, एक ही कंडीशन है केवल, जब समतल मूल बिंदु से गुजरता हो तो दूरी, या इसको लंब की लंबाई कह सकते हैं, जब समतल मूल बिंदु से गुजरता हो तो लंब की लंबाई, तो लंबाई क्या है, दूरी तो मानी जाएगी, तो पी वेक्टर यानी कि जो दूरी दे रखी है वो एन का फारसी रूप और है इसका, थोड़ा सा वो अलग है। बिंदु, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल की दूरी, समतल बटे उसका परिमाण, सीधी सी बात है। फिर जो एक्स वाई जेड की है, एक्स वाई जेड के मान रख देंगे। ना रे तुम पढ़ते रहो, क्या पहला सवाल, निम्न समतलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। एक समतल है पहला तथा दूसरा, इन्हीं तुलना की तुलना आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर d1 तथा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 से करने पर तुलना करेंगे, n1 वेक्टर बराबर क्या आएगा, 2i माइनस ए और प्लस 2k, कोमा n2 वेक्टर बराबर 3i प्लस 6j माइनस 2। ठीक है, n1 वेक्टर हो गया ये, n2 वेक्टर। अब कौन, तो समतलों के मध्य से निकालना है, cos थीटा होगा, कौन cos थीटा बराबर क्या, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे n1 का परिमाण n2 का परिमाण cos थीटा, n1 ये पूरा 2i माइनस j प्लस 2k डॉट n2 3i प्लस 6j माइनस 2k बटे इनके परिमाण लिखो, n1 के लिए 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, cos थीटा बराबर गुणा कर दो, 2 के 6 माइनस 6 कम 6 का गुणा माइनस 1 से माइनस है माइनस 2 में 4 बटे 4 प्लस 1 प्लस 4
9 प्लस 36 प्लस 4 cos थीटा बराबर 6 माइनस के प्लस से कट गया, क्या बचा माइनस 4 बटे वर्गमूल 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3 वर्गमूल 40 और 49 cos थीटा बराबर माइनस 4 बटे 3 गुणा 7 cos थीटा बराबर माइनस 4 बटे 21 थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस 4 बटे 21। बता लो इसका दूसरा तीसरा भाग घर से कर लिया। जो निम्न समतलों के मध्य कोण याद कीजिए। पहला समतल ये दूसरा की तुलना Lx L1x प्लस L1y प्लस L1z बराबर P1 तथा L2x प्लस L2y प्लस L2z बराबर P2 से करने हैं। तुलना करेंगे तो L1 बराबर कितना आ रहा है, यहाँ 1 M1 बराबर यहाँ पे भी है, क्योंकि इनके गुणांक एक एक होंगे x और y के, और z का गुणांक कितना 2, तो L1 बराबर 2 L2 बराबर 2 या तो लगा दो M2 माइनस 1 और M2 1 और cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 बटे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर cos थीटा मारा दो 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1 बटे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर cos थीटा 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2 2 4 4 5 6 2 4 4 5 6 गुणा तो कितने हुए 36 4 माइनस 1 बटे 36 36 का वर्गमूल 6 माइनस 3 बटे 6 प्लस होगा 4 में से 8 2 2 cos थीटा बराबर 1 बटे 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 बटे 2 1 बटे 2 किसका मान होता है 60 का I3। तो मान लो इसके भी 3 भाग है, दूसरा तीसरा घर से कर लेना।